जय गुरुजी संगत जी। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग एक ऐसी गलती के बारे में है जो एक इंसान के पूरे भविष्य को बदल देती है। संगत जी, कभी कभी एक पल की गुस्से की बात या गलत निर्णय से ऐसे घाव बनते हैं जो सालों तक नहीं भरते। यह सत्संग है राज और प्रिया की सत्संग, एक ऐसे जोड़े की जो 8 साल की शादी के बाद भी अजनबी बने रहे। न कोई बड़ा धोखा, न कोई बड़ी बेवफाई, बस एक गलतफहमी जो समय पर नहीं सुलझी और धीरे धीरे एक कड़वी दीवार बन गई। संगत जी, घर में प्रेम न होना बहुत दर्दनाक है, पर प्रेम का होना और फिर भी दूरी इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। यह सत्संग हर उस पति पत्नी के लिए है जो सही होने की जिद में अपने साथी को खो दिया है। गुरुजी की महिमा, गुरुजी महिमा सिखाती है कि सही और गलत से बड़ा है माफी और समझ। संगत जी, कमेंट में बताइए, क्या आपके घर में भी कोई गलतफहमी है जो सालों से चल रही है? राज और प्रिया की सत्संग आपको माफी मांगने का साहस दे सकती है। आइए इस सच्चे और भावुक सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। आपकी कृपा ने मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती को स्वीकार करने का साहस दिया। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम राज है। उम्र 38 साल। और मैं जो अपनी सत्संग बताने जा रहा हूँ वो गलतफहमी की कीमत की सत्संग है। संगत जी, मेरी शादी 2016 में हुई थी प्रिया से। एक साधारण लड़की, अच्छी नहीं, बुरी भी नहीं, बस सामान्य। हमारी शादी एक तयशुदा रिश्ता था। माता पिता ने सब तय किया। मैंने देख सुन लिया और कह दिया ठीक है। प्रिया ने भी हाँ कह दी। और इस तरह हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। पहले साल ठीक ठाक था। प्रिया ने घर को संभाल लिया। खाना बनाती, कपड़े धोती, सब कुछ करती। मैं भी अपनी नौकरी में लगा रहता। शाम को घर आता, खाना खा लेता और सो जाता। कोई शिकायत नहीं, कोई बहस नहीं। पर संगत जी, जो शादी खुशियों पर नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियों पर बनी होती है, वो कभी सच का घर नहीं बन पाती। दूसरे साल प्रिया गर्भवती हो गई। मेरा एक बेटा पैदा हुआ, आर्यन। घर में खुशी आ गई। माता पिता खुश, रिश्तेदार खुश। पर मेरे लिए बस एक जिम्मेदारी बढ़ गई। जब आर्यन छोटा था तो रात रात भर रोता। प्रिया को नींद नहीं आती। मैं काम की थकान की वजह से अलग कमरे में सो जाता। सुबह उठता तो प्रिया की आंखों में काले घेरे होते। मैं कहता बेटे को सब्र से रखना, रोएगा तो रोएगा, और मैं निकल जाता। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं इतना कठोर क्यों हो गया। शायद आधुनिक पिता बनने की सोच या बस अपनी थकान। पर मैंने बीवी को माता का दर्द नहीं देखा। जब आर्यन 3 साल का था तो एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया। खाना नहीं बना था। कपड़े अलमारी में धोए नहीं गए थे। और आर्यन के होमवर्क पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। मैं बहुत गुस्से में आ गया। मैंने कहा, प्रिया, तू सिर्फ एक बेटे को संभालती है और वो भी नहीं कर सकती? एक घर की देखभाल के अलावा और क्या करना है? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। पर मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू हैं। अगले दिन प्रिया ने मेरे हाथ में एक डायरी दे दी। उसमें उसने अपना पूरा दिन लिखा था। 5 बजे सुबह उठना, 5:30 को खाना बनाना, 7 बजे आर्यन को तैयार करना, स्कूल भेजना,
फिर पड़ोस के 3 घरों में सिलाई का काम करना खामोशी से। मुझे पता नहीं था कि वो किसी के लिए सिलाई भी करती है। दोपहर को सब्जियां धीरे धीरे पकाना और बाकी समय बस इंतजार कि मैं घर आऊं। उस डायरी में एक पन्ने पर लिखा था, राज, मैं जानती हूं कि मैं तुम्हारे सपनों से कम हूं, पर क्या कभी तुम मेरी कोशिशों को भी देख सकते हो? संगत जी, उस एक लाइन ने मेरा सब कुछ तोड़ दिया। मैंने प्रिया को देखा, उसका चेहरा पीला, उसकी आंखें सूजी हुई। मैंने कहा, माफी मांगता हूं। पर संगत जी, माफी मांगना और माफी देना दोनों अलग हैं। प्रिया ने माफी तो दे दी, पर वह खुशी कभी लौटी नहीं। वह सिर्फ अपना कर्तव्य करने लगी। खाना बनाती, घर संभालती, बस साथ नहीं रहती। हमारे बीच एक खामोशी आ गई। कभी कभी महीनों तक हम बस जरूरत की बातें ही करते थे। 3 साल ऐसे ही चले। आर्यन बड़ा होने लगा। प्रिया उसके साथ अच्छी माता की तरह रहती, पर मेरे साथ कोई दीवार खड़ी हो गई थी। संगत जी, मैंने उस समय यही सोचा, शायद शादी ऐसी ही होती है। शुरुआत में प्यार, फिर जिम्मेदारी, फिर खामोशी, पर मुझे यह नहीं पता था कि खामोशी को बर्बादी में बदलना कितना आसान है। फिर एक दिन मैंने प्रिया को किसी और के साथ बातें करते हुए देखा। हमारे पड़ोस में एक नया पड़ोसी आ गया था, विकास। और एक दिन मैंने प्रिया को उसके साथ हंसते हुए देखा। सिर्फ हंसते, कोई गलत बात नहीं। पर मैंने गलत सोच लिया। मेरे अंदर ईर्ष्या और संदेह एक साथ जन्म ले गए। मैंने कहा, प्रिया, वो विकास कौन है? तुम उसके साथ क्यों बात करती हो? प्रिया ने कहा, वो सिर्फ एक पड़ोसी है। वह मेरे साथ सब्जी के बारे में बातें करता है। पर मैंने सुना नहीं। मेरा गुस्सा, मेरा संदेह, सब कुछ विस्फोट हो गया। मैंने कहा, तुम एक विवाहित महिला हो, अपना व्यवहार समझो। और इस तरह मैंने अपनी पत्नी पर शक का एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। संगत जी, वह बात सुनकर प्रिया के चेहरे का रंग उतर गया। उसने कहा, राज, अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी ही अविश्वास्य हूं, तो शायद हमें साथ नहीं रहना चाहिए। और फिर उसने घोषणा कर दी, मैं चली जाऊंगी। संगत जी, मैंने सोचा कि वह सिर्फ बातें कर रही है। पर अगले सप्ताह उसने अपना बैग पैक कर लिया और अपनी माता के घर चली गई। आर्यन को भी अपने साथ ले गई। पहले तो मैं गुस्से में था। मैंने सोचा, चली गई तो चली जाए, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा। पर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मेरे गुस्से की जगह खालीपन आ गया। घर सूना लगने लगा। खाना खाने का कोई मतलब नहीं रहा। ऑफिस में ध्यान नहीं लग रहा। और सबसे बड़ी बात, आर्यन, मेरा बेटा, मेरी कमी महसूस कर रहा था। संगत जी, 6 महीने बाद मैंने प्रिया को फोन किया, पर वह उठाने को तैयार नहीं थी। मैंने एसएमएस किया, कृपया घर आ जा। मैं गलत था, कोई जवाब नहीं। मैंने अपने सास-ससुर के घर जाना चाहा, पर प्रिया ने दरवाजा बंद करवा दिया। संगत जी, मैं बहुत टूट गया। मैंने अपने आप को खो दिया। काम नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता, सो नहीं सकता। एक दिन मेरे एक सीनियर ने मुझे देखा और पूछा, राज, तू बिल्कुल ही टूट गया है। क्या हुआ? मैंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा, राज, मैंने अपने जीवन में एक बहुत बुद्धिमान आदमी को देखा है। उसका नाम गुरुजी है। उन्होंने कहा है कि गलतियां सब करते हैं, पर जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, वह असल में बहादुर है। क्यों न तू गुरुजी के मंदिर चला जाए। मैंने पहली बार गुरुजी के मंदिर का नाम सुना था। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी, बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी,
इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। अगले रविवार मैं वहां गया। संगत जी, जब मैंने मंदिर में प्रवेश किया तो मुझे एक बहुत गहरी शांति महसूस हुई। वहां का माहौल ऐसा था कि जैसे गुरुजी खुद मेरी पीड़ा को सुन रहे हों। एक सत्संग चल रहा था। उसमें गुरुजी का एक पुराना भाव बोला जा रहा था, जिसका मतलब था, संगत जी, हर रिश्ता एक वाद्य यंत्र की तरह है। अगर तुम बहुत कसे हुए तार लगाओ तो यंत्र टूट जाएगा, और अगर बहुत ढीले लगाओ तो आवाज ही नहीं आएगी। सही तनाव से ही संगीत बनता है, और रिश्तों में भी यही बात है। संगत जी, उस एक बात ने मेरी सारी समझ को नए सिरे से ट्यून कर दिया। मैं रो गया। मैंने अपने आप को गुरुजी के हाथों में सौंप दिया। अगले दिन मैंने प्रिया को एक लंबा पत्र लिखा। उसमें मैंने सब कुछ कहा, अपनी गलतियां, अपना ईर्ष्या, अपनी संदेह की बीमारी। मैंने कहा, प्रिया, मैंने तुम्हें कभी समझ नहीं की। मैंने तुम्हें पत्नी माना, पर कभी अनजान को जानने की कोशिश नहीं की। मैं बहुत गलत था, और मैं जानता हूं कि एक लेटर से सब कुछ ठीक नहीं होगा, पर मैं सीखना चाहता हूं। और मैंने गुरुजी की कृपा के बारे में लिखा। संगत जी, एक हफ्ते बाद प्रिया ने मेरा लेटर पढ़ा। उसने मुझे फोन किया। बस यही कहा, राज, आ घर। जब मैं घर गया तो प्रिया दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, और जब मैंने उसे गले लगाया तो दोनों की आंखों से रिश्तों की खामोशी का दर्द बह निकला। संगत जी, हम दोनों ने उसी रात को नई शुरुआत करने का फैसला किया। न भूलना बल्कि सीखना। मैंने प्रिया से कहा, अब हर दिन हम 20 मिनट बैठकर बातें करेंगे। कोई फोन, कोई टीवी नहीं, बस हम दोनों। और संगत जी, उस 20 मिनट ने हमारे 8 साल की खामोशी को कोलाहल में बदल दिया। अब मैं जानता हूं कि प्रिया को फिल्मी प्रेम नहीं चाहिए, उसे बस सुना जाना चाहिए। अब मैं उसकी हर बात सुनता हूं, उसके दिन का, उसके सपने का, उसकी चिंताओं का। और जब मैं सुनता हूं तो प्रिया की आंखों में खुशी वापस आ जाती है। आर्यन अब समझता है कि पापा और माँ दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। घर में फिर से घर जैसी खुशबू आ गई है। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मुझे अपनी पत्नी को फिर से जानने का मौका दिया। आपकी महिमा ने मुझे सिखाया कि सही होने से बेहतर है सच होना। संगत जी, गुरुजी की महिमा को समझिए। राज की सत्संग सिर्फ एक संदेह की नहीं है, यह एक गलतफहमी की है जो समय पर नहीं सुलझी और एक खुशहाल रिश्ते को बर्बाद करने के कगार पर ले गई। संगत जी, अगर आपके घर में भी कोई पुरानी गलतफहमी है तो आज ही माफी का कदम बढ़ाइए। अपनी पत्नी पति को कहिए, मैं गलत था, मैं सीखना चाहता हूँ। ये छोटे से कदम से बड़ी दीवारें गिर जाती हैं। कमेंट में
गुरुजी की कृपा जरूर लिखिए। और अगर यह सत्संग आपको माफी मांगने का साहस दे सके तो इसे शेयर कर दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का एक और सत्संग किसी बड़े कांड का नहीं है। आज का सत्संग उस धीमी टूटन का है जो घरों में बिना आवाज के होती है। तनाव, पैसे की चिंता और रिश्तों की खामोशी। कई बार घर में लड़ाई नहीं होती, बस बात बंद हो जाती है। और जब बात बंद होती है ना संगत जी, तो इंसान अंदर से अकेला हो जाता है, चाहे घर में 4 लोग क्यों न हों। आज की सत्संग है पूजा की, दिल्ली एनसीआर की एक सामान्य नौकरी पेशा महिला। कोई अमीरी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक असली परिवार, असली खर्चे, असली दबाव। और फिर गुरुजी की कृपा, जो पैसे की बारिश नहीं करती लेकिन इंसान को टूटने से बचा लेती है। संगत जी, वीडियो शुरू करते ही कमेंट में जय गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए। और बीच में जहां भी आपका मन भावुक हो, बस शुक्राना लिख देना, यह भी अरदास बन जाती है। आइए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम पूजा है। मैं गुरुग्राम के पास रहती हूँ। मेरे पति निखिल हैं, एक प्राइवेट जॉब में। हमारी एक बेटी है, 9 साल की, 4th क्लास में। संगत जी, हमारे घर में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं थी। हम मिडिल क्लास हैं। हर महीने सैलरी आती थी, ईएमआई जाती थी, स्कूल की फीस जाती थी और जैसे तैसे बचत भी हो जाती थी। पर समस्या धीरे धीरे बनी। पहले तनाव बढ़ा, फिर बात कम हुई, फिर चुप्पी बढ़ी। और फिर एक दिन लगा, हम साथ रहते हुए भी अलग हो गए हैं। घर का रूटीन बहुत साधारण था। सुबह जल्दी उठना, टिफिन, ऑफिस, वापस आकर खाना, बेटी का होमवर्क और फिर थक कर सो जाना। पहले हम बातें करते थे, फिर बातें सिर्फ लॉजिस्टिक रह गईं। फीस भर दी, दूध आया, कल मेड आएगी। संगत जी, प्यार था, लेकिन प्यार बोलने का टाइम नहीं था। और जब प्यार बोलना बंद हो जाए तो गलतफहमियां अपने आप बोलने लगती हैं। एक दिन निखिल ऑफिस से आए, चेहरा उतरा हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने बोला आज मीटिंग हुई, अगले महीने से मेरा रोल बंद हो रहा है। संगत जी, उन्होंने निकाल दिया ये शब्द नहीं बोला, पर मतलब वही था। उस रात हमने बैठकर हिसाब किया, घर का किराया, ईएमआई, ग्रॉसरी, बेटी की फीस और जो छोटी छोटी चीजें हम नॉर्मल मानते थे, वही पहाड़ बन गई। निखिल ने कहा 2-3 महीने में कुछ न कुछ हो जाएगा। मैंने भी वही कहा, हाँ हो जाएगा, पर अंदर से मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। फिर वो दौर शुरू हुआ। निखिल दिन भर जॉब पोर्टल पर, कॉल्स पर, इंटरव्यू की तैयारी में। मैं ऑफिस में अपनी परफॉर्मेंस बचाने में। और घर में बेटी पूछती, मम्मा पापा इतने चुप क्यों हैं? संगत जी, निखिल चुप इसलिए नहीं थे कि उन्हें परवाह नहीं। वो चुप इसलिए थे क्योंकि वो अंदर से टूट रहे थे। और मैं उन्हें संभालने के चक्कर में खुद सख्त होती जा रही थी। मैं हर खर्च पर टोकती। बाहर से खाना बंद, कैब नहीं, मेट्रो, ये सब्सक्रिप्शन कट, सब सही था, लेकिन मेरा टोन सही नहीं था। एक रात निखिल बोले, तुम हर वक्त मुझे जज क्यों करती हो? मैंने बोला, मैं जज नहीं कर रही, मैं डर रही हूँ। और फिर पहली बार हमारी आवाज ऊंची हुई। उस रात हम दोनों चुप रहे। और वही चुप्पी अगले दिन भी रही, फिर अगले हफ्ते भी। संगत जी, मेरे घर में गुरुजी को मानने वाली मेरी मम्मी है।
उन्होंने मुझे बहुत पहले गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप दिया था। मैं मानती थी, पर रूटीन में थी। उस रात जब सब सो गए, मैं किचन में बैठ गई और पहली बार मैंने बिना शिकायत के कहा, मालिक, मेरे घर में डर बहुत बढ़ गया है। मुझे गलत शब्द बोलने से रोक लो। मेरे पति का मन संभाल लो और मुझे भी संभाल लो। संगत जी, कोई घंटी नहीं बजी, कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर मेरे अंदर एक चीज हुई, मैं थोड़ी नरम हुई। अगले दिन मम्मी आईं। उन्होंने मेरे चेहरे पर थकान देखी। उन्होंने कुछ सवाल नहीं किए, बस एक पेन ड्राइव मेरे हाथ में रख दी। जब मन भारी हो, इसे सुन लेना। ये गुरुजी का पुराना रिकॉर्डेड सत्संग है। रात को मैंने सुन लिया। संगत जी, गुरुजी का भाव ऐसा था जैसे वो कह रहे हों, घर में सबसे पहले अपना बनो। सिर्फ खर्चे मत गिनो, एक दूसरे को भी गिनो। और जब मुश्किल आए तो मिलकर झेलो, अलग होकर नहीं। उस समय मुझे लगा, मैं घर चलाने में तो लगी हूं, पर घर बचाने में नहीं। संगत जी, अगर आप भी कभी ऐसा महसूस कर चुके हैं कि घर में सब होते हुए भी आप अकेले हैं, कमेंट में सिर्फ लिख दीजिए, मालिक संभाल लेना। संगत जी, गुरुजी की महिमा मुझे यही लगी कि मेरे अंदर एक्शन करने का साहस आया। मैंने निखिल से कहा, आज रात 10 बजे हम दोनों 30 मिनट फोन अलग रखेंगे, बस बैठेंगे। पहले वो हंसे। आज नया नियम? मैंने कहा, नियम नहीं, रिक्वेस्ट। पहले दिन हम सच में चुप बैठे रहे। फिर मैंने पूछा, तुम अंदर से कैसे हो? निखिल बोले, डर लग रहा है, मैं फेल न हो जाऊं। संगत जी, मैंने उस दिन सलाह नहीं दी, मैंने बस उनका हाथ पकड़ा और मन में गुरुजी का शुक्राना किया, क्योंकि ये बात कई महीनों से बंद थी। हमने एक कॉपी निकाली और लिखा, फिक्स खर्चे, ईएमआई, किराया, फीस, जरूरी खर्चे, राशन, दवा, बिजली, कट हो सकने वाले खर्चे, ऑनलाइन शॉपिंग, सब्सक्रिप्शन, बाहर खाना। और फिर हमने 2 चीजें की। बैंक से बात करके ईएमआई को कुछ महीनों के लिए रीशेड्यूल, मोराटोरियम, रिस्ट्रक्चर की संभावना पूछी। स्कूल से बात करके फीस को 2 किस्तों में देने का अनुरोध किया। संगत जी, ये बहुत इज्जत वाली बातें नहीं लगती, पर यही असली जिंदगी है। और गुरुजी की कृपा यही थी कि हमें शर्म नहीं आई मदद मांगने में। निखिल ने पहले जैसी सैलरी वाली जॉब पकड़ने के चक्कर में 2 महीने गंवाए। फिर उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट रोल ले लिया। परफेक्ट नहीं, पर शुरुआत थी। जब पहली पेमेंट आई, बहुत कम थी, पर उस दिन निखिल ने कहा, आज लग रहा है मैं फिर से काम का हूँ। संगत जी, पैसा कम था, पर आत्मविश्वास लौट रहा था। ये भी गुरुजी की महिमा है। संगत जी, अगर आप भी किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, कमेंट में लिखिए, शुक्राना, मैं कोशिश करूंगी, ताकि आपका संकल्प मजबूत हो। संगत जी, आज हमारी जिंदगी कोई फिल्म नहीं बनी। हम अभी भी मिडिल क्लास हैं, अभी भी ईएमआई है, अभी भी चिंता आती है, पर अब घर में 2 चीजें वापस आईं, बातचीत, भरोसा, और सबसे बड़ी बात, अब हम दोनों अकेले नहीं लड़ते। मैं आज भी कभी कभी कमजोर पड़ती हूँ, पर अब मैं एक लाइन बोलती हूँ, मालिक, आज का दिन संभाल लेना, और सच में दिन कट जाता है। यही गुरुजी की कृपा है कि वो हमें टूटने नहीं देते। संगत जी, अगर इस सत्संग ने आपको छुआ हो तो कमेंट में जय गुरुजी लिखिए और एक लाइन लिखिए, मैं अपने घर में 30 मिनट दूंगी। वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे घर लड़ाई से नहीं, खामोशी से टूट रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है।
गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं, लंगर सेवा के माध्यम से। हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अन्नदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।